नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे बुद्ध का व्यक्तित्व, उनकी छवि। बुद्ध का व्यक्तित्व कैसा था और उनकी छवि कैसी थी। जितने भी वर्णन मिलते हैं उनसे यही ज्ञात होता है कि तथागत एक अति सुंदर व्यक्ति थे। उनकी रचना स्वर्ण पर्वत के शिखर के समान थी। उनका कद ऊंचा था, शरीर सुडौल था तथा उनका दर्शन आकर्षक था। उनकी लंबी लंबी भौहें, उनकी शेर सी चाल, उनकी विशाल आंखें, उनका सौंदर्य, उनकी स्वर्ण समान दीप्ति, उनकी चौड़ी छाती सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका चेहरा और उनकी आंखें, उनका बदन, उनके हाथ, उनके पांव अथवा उनकी चाल, उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर जिसकी भी नजर पड़ती थी वह वहीं स्थिर हो जाता था। जो कोई भी उनको देखता था वह उनकी तेजस्विता, उनकी शक्ति, उनके अनुपम सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। उनका दर्शन होने पर किसी भी ओर जाने वाला व्यक्ति रुक जाता था। जो खड़ा होता था वह उनके पीछे पीछे हो लेता था। जो शांति पूर्वक और धीरे धीरे चलता था वह तेजी से भागने लगता था और जो बैठा होता था वह तुरंत खड़ा हो जाता था। जिनको उनका दर्शन हो जाता उनमें से कुछ हाथ जोड़कर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते थे, दूसरे श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें नमन करते थे। कुछ लोग उन्हें श्रद्धा पूर्वक शब्दों से संबोधित करते थे। कोई भी उनको सम्मान अर्पित किए बिना नहीं जाता था। सभी उनसे स्नेह करते थे और उनका आदर करते थे। स्त्री पुरुष सभी उनके धम्मोपदेश सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनका स्वर असाधारण रूप से मधुर था, गहन गंभीर था, प्रीतिकर था, गुंजायमान था और अर्थपूर्ण था। ये सब उनकी वाणी को ऐसे बना देते थे मानो जैसे मधुर संगीत हो। उनका स्वर श्रोता को आश्वस्त करने वाला था। उनकी तेजस्विता, उनकी झलक अत्यधिक श्रद्धा युक्त और प्रेरणादायक थी। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था जो उनको न केवल अग्रणी बनाता था बल्कि उनके अनुयायियों के दिलों का सम्राट बना देता था। उनकी धम्म देशना को सुनने के लिए असंख्य श्रोता आते थे। यह बात महत्व की नहीं, वह क्या कहते थे वह भावनाओं को प्रभावित करते थे। जो भी उनको सुनते थे वह उनकी इच्छा शक्ति, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे झुक जाते थे। वह श्रोताओं के मन में ऐसी भावना पैदा करते थे कि वह जो भी शिक्षा दे रहे हैं वह न केवल सत्य है बल्कि वह उनके निब्बान प्राप्ति की आशा है। उनके श्रोता उनकी वाणी में उस सत्य को दर्शन करते थे जो दासों को मुक्त कर उन्हें स्वतंत्र बना देता है। जब भी वह स्त्री पुरुष से बात करते थे तो उनकी शांत छवि लोगों के मन में एक आदर की भावना का संचार करती थी और उनकी मधुर वाणी लोगों को हर्षोन्माद और विस्मय से विभोर कर देती थी। डाकू, उंगली माल और 28 के आदमखोर को कौन धम्म की दीक्षा दे सकता था। एक शब्द के द्वारा कौन राजा पसेंदी तथा रानी मलिका का मेल मिलाप करा सकता था। जिस पर उनका प्रभाव पड़ जाता था वह सदा के लिए उन्हीं का हो जाता था। इतना मोहक था उनका व्यक्तित्व। नमो बुद्धाय।